is 20% of B, तो B is what percentage of A? Now first of all think, if A is 20% of B, तो क्या B भी 20% of A होगा? नहीं, ये टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि हर परसेंटेज का एक बेस होता है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया, इस 20% का बेस क्या है? इस 20% का बेस है B, और B इज व्हाट परसेंटेज ऑफ A? इस परसेंटेज का बेस क्या है? इस परसेंटेज का बेस है सो दोनों में बेस चेंज हो गया, एंड अगर बेस चेंज हो गया तो मेरा आंसर डेफिनेटली चेंज होगा। तो ये हमेशा याद रखिए, इफ A is 20% of B, B will never be 20% of A। एंड इसका सिंपल से रीजन ये है कि इन दोनों का बेस चेंज हो गया। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि बेस के दो आइडियाज है। बेस या तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ रहेगा या डिनोमिनेटर में रहेगा, थ्रू आउट परसेंटेज, पूरा परसेंटेज दो ही चीजों पे है, एक बेस और उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर आपको बेस और मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आ गया, परसेंटेज में बाकी कुछ है ही नहीं। सो हमेशा फोकस करिए बेस और उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे। देखिए A is 20% of B, तो ये ऐसे बनेगा A is 1/5 of B and now think, मैंने आपको बोला था कि बेस या तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ रहेगा या डिनोमिनेटर में। यहां बेस B है और यहां बेस मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ है। तो नाउ थिंक, यहां बेस B है, यहां बेस A है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेस के साथ है। तो अब अगर मैं इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अगर मैं A के साथ बिठा दिया, A के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा बेस के साथ ही रहेगा। यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर B के साथ है तो बेस इज B। तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अगर मैं यहां A के साथ बिठा दूंगा तो मेरा बेस चेंज हो जाएगा, राइट? My multiplying factor is with A, so now I have changed the base to A, and now think B is 5 times A, तो ये क्या बनेगा? B is, I know 1 is 100%, 1 हमेशा 100% होता है, तो 5 क्या होगा? 5 will be 500% of A। तो बेस B is 500% of A। If A is 20% of B, तो B will be 500% of A। एक और सवाल देखते हैं। लेट्स से अगर मैं आपको बोला A is 33.33% of B, तो B is what percentage of A? B is what percentage of A? So now 33% of B, तो base B। What percentage of A? तो base A। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा बेस के साथ होगा, तो यहां क्या होगा? A is 33.33 का फ्रैक्शन is 1/3। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेस B के साथ है, यहां बेस B है, यहां बेस A है, तो मैं सीधे सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर को शिफ्ट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा B is 3 times of A। तो मेरा आंसर क्या होगा? B is
आई नो 1 होता है 100%, अगर 100% है तो 3 कितना होगा? 3 will be 300% of A. B will be 300% of A. अगर let's say अगर मैं आपको ये बोल दिया A is let's say 25% of B, 25% of B, तो अगर ये 25% है, अब आप ये सारे काम आप ओरली कर सकते हो बिना कुछ लिखे। देखिए यहाँ हर बार क्या होगा, ये 1/5 है, यहां आकर 1/5 का रेसिप्रोकल हो गया, 1/5 का रेसिप्रोकल इज 5, ये 1/3 है, यहां ये आकर रेसिप्रोकल हो गया 1/3 का रेसिप्रोकल 3। सो अगर ये 25% है, आई नो 25% इज 1/4। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेस बी के साथ है, अगर इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया तो मेरा बेस चेंज हो जाएगा, b is 4 into a। दोबारा अगर 100% है तो 4 कितना होगा? 4 will be 400% of A, तो B is 400% of A। नेक्स्ट अगर let's say if I say A is 62.5% of B, 62.5% of B, 62% of B, तुम्हारा base is B। What is the fraction value of 62.5? 62.5% is 5/8, 5/8, and if A is 5/8 of B, मल्टीप्लाइंग फैक्टर B के साथ है तो बेस इज B। इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मेरे को बस A के पास शिफ्ट करना है, तो यहां पर B will be 8/5 हो गए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर A के साथ है तो ये A हो जाएगा मेरा बेस। एंड नाउ थिंक व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 8/5? What is the fraction value of 8/5? 1/5 कितना होता है? 1/5 होता है 20%। Yes, 1/5 होता है 20%। अगर 1/5 20% है तो 8/5 कितना होगा? This will be 160%। आप ये सोचो LHS में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 8/5, LHS में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो RHS में भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो B is 160% of A। तो यहां पर हर बार याद रखिए, if A is 25% of B, B will never be 25% of A। इसका सिंपल सा रीजन ये है, इस 25% का बेस B है और इस परसेंटेज का बेस A है। बेस चेंज हो गया, और अगर बेस चेंज हो गया तो आंसर डेफिनेटली चेंज होगा। एंड आपको सिंपली करना क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसके साथ होगा वो हमेशा होगा बेस। मल्टीप्लाइंग फैक्टर B के साथ है तो बेस B, तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मैं A के पास लेके जाऊंगा, मेरा बेस चेंज हो जाएगा। इफ A is 20% more than B, B is what percent less than A? इस सवाल को आगे करने से पहले सबसे पहले आप ये सोचो, क्या यहां पर ऐसा सवाल पूछ सकता है B is what percentage more than A? B is what percentage more than A? ऐसा पूछ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां देखिए A is 20% more than B। यहां if A is more than B तो B has to be less than A। B has to be less than A। तो यहां पर B is what percent more than A, ये सवाल बनेगा ही नहीं, ये सवाल आएगा ही नहीं। आई होप आपको ये समझ में आया। मैंने क्लास में बहुत बार नोटिस किया है कि बच्चे को यहां पर भी कंफ्यूज होता है कि B is what percentage more than A क्यों नहीं हो सकता। सिंपली A is, if A is more than B
B has to be less than A. So now लास्ट सिनेरियो में हम लोगों ने ऑफ का कंपैरिजन किया था, अब मोर देन एंड लेस देन. सो नाउ फर्स्ट ऑलवेज स्टार्ट विद द बेस 20% मोर देन B. So base B. B is what percentage? Less than A. So base A. And now if A is 20% more than B, क्या B will be 20% less than A? No. And the answer is the change of base. इस परसेंटेज का बेस B है और इस परसेंटेज का बेस A है. जैसे ही बेस चेंज हो जाएगा आंसर चेंज होगा ही होगा. सो अब इसे कैसे करेंगे? देखिए, A is I know 20% is 1/5. अब मैं बार बार सेम फ्रैक्शंस 20%, 37.5% सेम फ्रैक्शन इसलिए ले रहा हूं ताकि वो फ्रैक्शंस भी याद रहे और सबसे जरूरी उस सवाल का आइडिया समझ में आना जरूरी है. फ्रैक्शन तो कुछ भी हो सकता है, 16.66 1/6, 6.25 1/16. फ्रैक्शन आप कोई भी ले सकते हो. अगर मेरा आइडिया क्लियर है तो मैं किसी भी परसेंटेज के साथ सवाल बना सकता हूं. तो 20% इज 1/5. अच्छा, मोर बोला है, मोर में इट विल बी 1 plus 1/5 of B. So this will be 6/5 into B. And now think, यहां बेस B है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर B के साथ है. यहां बेस A है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को शिफ्ट कर दो. तो दिस विल बी B is 5/6 into 5/6 into एंड अब आप सोचो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर A के साथ है, मतलब मैंने अपना बेस चेंज कर दिया एंड नाउ माय बेस इज A. और अब यहां पर B is what percent less than A पूछा है. लेस देन पहला सवाल है तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में करता हूं. Can I rearrange this as this as B by A is 5/6. B upon A is 5/6. मतलब अगर B 5 और अगर A 6, B 5 A 6, सवाल में क्या बोला है? B is what percentage less than है. B A से कितना कम है? B 5 है, A 6 है, तो B A से कितना कम है? कहना इसे B A से 1 कम है, राइट? B is what percentage less than है, B A से कितना कम है? तो B 5 A 6, तो B 1 कम है. On the base of what? Less than के बाद A है तो base will be 6. This will be 1/6. And what is the percentage value of 1/6? 1/6 is 16.66% less. So my answer will be B is 16.66% less than A. So if A is 20% more than B, B will be 16.66% less than A. And अब हर बार क्या ऐसा करना जरूरी होगा? नहीं. तो अब यहां पर ये पहला सवाल था इसलिए मैंने ऐसे किया है. आगे से हर एक सवाल it will be B is 5/6 of A. तो एग्जाम में कैसे सोचोगे? Always start with the base, denominator, right? Always start with the base. 6 to 5. अब आप सोचो 6 to 5 ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? 6 to 5. Can I say this is decrease of 1 on the base of 16? 6 to 5 it is decrease of 1 on the base of 16. So 1/6 is 16.66% less. Let's see few more examples. If I say
A is 37.5% more than B. 37.5%. A is 37.5 का fraction is 3/8. More बोला तो more भी it will be 1 plus 3/8 of B. तो A will be 11/8 of B. ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम 8 plus 3/8 11/8. एंड नाउ यहां पर मेरा बेस B है. B is with the multiplying factor. तो अगर मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पोजीशन चेंज कर दी, B is 8/11 of A. मल्टीप्लाइंग फैक्टर A के साथ है तो बेस A हो जाएगा. पर सवाल में ये पूछा है B is what percentage less. तो 11 to 8 it is decrease of 3. Always start with the base. 11 to 8 it is decrease of 3 on the base of 11. नीचे में 11 है तो 9 का टेबल चलेगा. So 9 3s are 27. So my answer will be 27.27% less. B is 27.27% less than A. So if A is 37.5% more than B, B is 27.27% less than A. यहां पर भी अगर आप देखोगे 37.5 3/8 मोर बोला है तो 1 plus 3/8. 1 plus 3/8 will be 11/8. यहां 11/8 है तो यहां उसका रेसिप्रोकल हो गया 8/11. 8/11 तो 11 to 8 it is decrease of 3 on the base of 11. 3/11. अब एक सवाल हम लोग कोशिश करेंगे बिना कुछ लिखे सॉल्व करने. तो अगर मैं आपको बोला A is 16.66% more than it. 16.66% more than it. 16.66 is 1/6. More बोला है तो 1 plus 1/6 it will be 7/6. अगर यहां 7/6 है तो यहां उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/7. 6 upon 7 always start with the base. 7 to 6 it is decrease of 1 on the base of 7. 1/7. My answer will be 14.28% less. I hope आप सभी को समझ में आ गया हो. नहीं तो एक और एग्जाम्पल या यही एग्जाम्पल हम दोबारा करके देखते हैं. ये सारे सवाल आप बिना कुछ लिखे कर सकते हो. A is 16.66% more. 16.66 is 1/6. More बोला है तो 1 plus 1/6. This will be 7/6. अगर यहां 7/6 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर B के साथ है तो my base will be B. यहां आके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. B is 6/7 of A. मल्टीप्लाइंग फैक्टर A के साथ है तो मैंने बेस चेंज कर दिया. 7 to 6 always start with the base. 7 to 6 it is decrease of 1 on the base of 7. And what is the percentage value of 1/7? It will be 14.28% less than. So B is 14.28% less than A. मैं एक सवाल आपको बोलता हूं, आई वुड से आप लोग भी एक बार ट्राई करिए. A is 6.66% more. 6.66% more. So now think. You can pause the video. Try to solve this. कि इसका आंसर क्या होगा? I'll do it. Now I'll do it. 6.66 is 1/15.
मोर बोला है तो 1 प्लस 1/15 इट विल बी 16/15। यहां अगर 16/15 है तो यहां उसका रेसिप्रोकल होगा 15/16। तो 16 to 15 it is decrease of 1 on the base of 16 and 1/16 मेरा आंसर हो जाएगा 6.25% लेस। आई होप आप सभी लोगों ने ट्राई किया और आपका आंसर भी मैच हो गया।